दुनिया का कोई भी देश हो, कितना भी बड़ा संकट हो और युद्ध की स्थितियां कैसी भी रही हों, भारत हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तक भारत सरकार ऐसे 9 ऑपरेशंस चला चुकी है, जिनमें 2014 से 2022 के बीच अलग अलग देशों से 60,11,000 भारतीय नागरिकों को हमारी सरकार ने इवैक्यूएट किया है। जबकि इन्हीं संकट के दौरान अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया था। इसलिए आज आपको भारत की इस नई ताकत के बारे में भी पता होना चाहिए। अगस्त 2014 में जब लीबिया में गृह युद्ध चल रहा था, तब भारत सरकार ने अपने 1200 नागरिकों को इवैक्यूएट किया था। तब इसी तरह 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया, तब भी वहां फंसे हुए 5000 भारतीयों को वायुसेना के ऑपरेशन मैत्री के तहत सुरक्षित भारत लाया गया था। और वर्ष 2015 में जब यमन में लड़ाई चल रही थी, तब भी भारत सरकार ने ऑपरेशन राहत के नाम से 4640 भारतीय नागरिकों को इवैक्यूएट किया था। इसके अलावा तब 41 देशों के 960 नागरिकों की जान भी भारत की सरकार ने ही बचाई थी। और वर्ष 2016 में अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध के हालात थे, तब भी भारत सरकार खतरनाक हालात में अपने 153 नागरिकों को वापस भारत लेकर आई थी। जबकि बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने उस समय अपने नागरिकों को वहां मदद भेजने से इनकार कर दिया था। और कोरोना काल में भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत 60 लाख भारतीय नागरिकों को तब इवैक्यूएट किया था। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन था और इसमें भारत सरकार चीन के वुहान में फंसे भारतीय छात्रों को भी तब सुरक्षित वापस लाने में कामयाब रही थी। और अब यूक्रेन में युद्ध के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों छात्रों को भारत लाया जा रहा है। लगभग करीब 20,000 लोग हमारे वहाँ पर फंसे हुए हैं और धीरे धीरे अब वो भी वापस यहाँ आ रहे हैं। भारत के 4 सीनियर मंत्री इस समय यूक्रेन के पड़ोसी देशों में रहकर इस ऑपरेशन गंगा पर निगाह रखे हुए हैं, काम कर रहे हैं और इसे सुपरवाइज कर रहे हैं। इसलिए बुराई कर देना तो सबसे आसान काम है, कोई कमी निकाल देना तो बहुत आसान काम है। अगर 20,000 हमारे लोग वहाँ पर हैं, 20 के 20,000 में से आपको 20 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिन तक शायद मदद ठीक से ना पहुंची हो। लेकिन आज जिस जज्बे के साथ हम देख रहे हैं, यहाँ पोलैंड में, मैं तो परदेश में खड़ा हुआ हूँ, और जिस तरह से यहाँ रहने वाले जो भारतीय हैं वो भारत सरकार के साथ मिलकर अपने भारतीय भाई बहनों को, बच्चों को मिलकर कैसे निकाल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है। मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूँ। मैं जिस होटल के बाहर यहाँ आज खड़ा हुआ हूँ, इसी होटल में 800 बच्चे अभी ठहरे हुए थे। अभी अभी 4 बसों में भर के यहाँ से गए हैं एयरपोर्ट, और उन बच्चों से हमने मुलाकात भी की। और उन बच्चों के साथ कौन कौन लोग थे जो उनको यहाँ पर उनकी देखभाल कर रहे थे? भारत सरकार के लोग थे, जनरल वीके सिंह हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी भारत सरकार के मंत्री हैं, एम्बेसी के ऑफिशियल्स थे, और बड़ी संख्या में जो पोलैंड में भारतीय लोग रह रहे हैं वो लोग अपना समय लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, एनजीओज डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, और इन छात्रों को या दूसरे नागरिकों को जहां भी जगह मिल रही है वहां पर उनको ठहराया जा रहा है, उनका ध्यान रखा जा रहा है, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे होटल में हो। अब आप देखिए, जो होटल है, इसको पूरे होटल को बुक किया गया है। पूरा होटल में सिर्फ भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक हैं, और उन्हें धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लाइट्स मिल रही हैं उन्हें यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। ये किसी एक देश की ताकत होती है, किसी एक देश की शक्ति होती है, जिससे उसके नागरिकों को ये पता चलता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में कभी भगवान ना करे फंस जाएं, उनकी जान खतरे में आए, तो उनका देश उन्हें सकुशल वापस निकालने के लिए दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाएगा। ये जो एक आश्वासन होता है, ये जो एक विश्वास होता है किसी भी व्यक्ति के लिए अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में, ये एक बहुत सुखद होता है। ये आपको आत्मविश्वास से भर देता है, और वो हमने आज यहाँ देखा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.